हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में आज बताऊंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, क्या नहीं है, कैसे याद करें, मैं कौन सा ट्रिक अप्लाई करूं कि याद हो जाए। यही सब के आज बारे में आज डिटेल में चर्चा करूँगा। आज आज तो इसलिए आप बोल रहा हूँ कॉपी किताब यही के बारे में चर्चा करूँगा। तो आज हम चर्चा किसके बारे में करेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसके बारे में चर्चा करेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको कहते हैं ऐसे लिखा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले तो इसके बारे में हम चर्चा करें। एक बार मैंने पिछला वीडियो में मैंने डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का बात किया था, और जो पिछला मेरा जो आईडी था ना, उसमें मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा किया था। तो फिर से मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल बताता हूँ। ठीक, कैसे बनाया जाता है पीरियोडिक टेबल। तो ये मैं तो आप लोगों को आसानी से सिखा देता हूँ, आसानी से आप लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनाता हूँ देखते, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। देखो क्या करना है। शुरू में पहले तो यहाँ पर सबसे ऊपर हाइड्रोजन रहता है। इसमें जो है ना, इसको इसे लाइन खींच लो। अठारह को ऐसा ऐसा बनाना है, फिर एक नीचे से खींचना, फिर जो है यहाँ पर पहले पूरा बनाना तब बनाना। यहाँ तक खींच लो। देखो पहले इसको ऐसे करो, बना लिया। फिर यहाँ पर से हमको क्या तक बनाना बताएं? 6 बनाना होगा। 6 का लाइन खींच लो। फिर यहाँ पर 5 ठो ऐसे लाइन खींचो, 2 डब्बा का इसके बराबर ऐसे इसके बराबर ले लो, इसके बराबर ले लो। तो यहाँ पर आएगा लगभग मेरा। अब देखो आप लोगों का कहाँ आता है। पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का आसान तरीका है ये सबसे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसको ऐसे कर लेना। फिर यहाँ पर जो है ना 6 गो होता है पीरियड। 6 गो, 1 2 3 4 5 और 1, 6 गो ग्रुप यहाँ पर होता है। 6 ग्रुप यहाँ पर होता है। बीच में होता है 1 2 यहाँ पर पूरा जो ये इसको जो कहते हैं ना, देखो ये जो पूरा है ना, रुको लास्ट में इसको बताऊंगा। इसमें 18 गो होता है, इसमें 10 ठो होगा। 1 9 गो इसको फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में होता है 10 ठो। ठीक है, देखो ये जो बीच वाला होता है ना, इसमें 10 ठो होता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बीच में ये जो होता है 10 होता है। ये होता है एक ग्रुप नंबर, इसको ऐसे दिया जाता है। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, इसके पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये जो टोटल ग्रुप है ना, 18 ग्रुप इसमें होता है। अब ये हम पूरा का बात कर रहे हैं, पूरा 18 का बता रहे हैं। देखो ये पूरा एक पहला ग्रुप, ये पूरा हुआ, दूसरा ग्रुप, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पाँचवा हुआ, ये छठा, ये सातवां हुआ, ये आठवां हुआ, ये नौवां, ऐसे करते करते 18वां तक पहुँच जाता है। और इसमें टोटल पीरियड होता है, पीरियड ये तो हुआ ग्रुप, और पीरियड होता है 7। देखो कैसा पीरियड बनता है। एक यहाँ से बनेगा, इसी के सामने ये भी खिंचाएगा, फिर इसी के सामने ये खिंचाएगा। 7 होता है। क्यों पीरियड हुआ? 1 2 3, फिर यहाँ से खींचो 4 5 मैंने छोटा बन गया, अच्छा से बना लेना तुम लोग। तो ये होता है देखो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो एक इधर का जो ऐसे जा रहा है ना, ये इसको कहते हैं पीरियड कहते हैं। ये जो एक है ग्रुप है, ये पूरा को ग्रुप कहते हैं। और जो एक को इधर का जो ऐसे ऐसे है ना, जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये पीरियड है। पीरियड इसको कहते हैं 1 2 3 4
5 6 7 ये पूरा का पीरियड कहते हैं, समझा, समझ आया, पूरा कहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए, कैसे याद किया जाता है। तो इसके लिए तो पहले आपको पीरियोडिक टेबल बनाना ही पड़ेगा, आपको तो पीरियोडिक टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। याद करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना। देखो पहले कैसे होता है ये पहला होता है हाइड्रोजन, यहाँ होता है हीलियम, यहाँ पर होता है हीलियम, देखो यहाँ पर हीलियम, फिर यहाँ पर लिथियम, यहाँ से स्टार्ट होता है बेरिलियम, इसको कहते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन कहते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये कहते हैं वेनेडियम। के बाद आता है क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम। ऐसे करते करते पूरा भरना है पहले। देखो दोस्तों यही है पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर होता है लेकिन खोजा ये नहीं गया है, ये खोजा नहीं गया है। यहाँ पर होता है बहुत सारे जो खोजा गया है इतना ही है। इसमें इसके अंदर आता है 14 एलिमेंट आता है इसके अंदर। ये जो इसको कहते हैं लेंथेनम, इसको कहते हैं। इसमें भी 14 आता है, इसमें भी 14 आता है। इसको कहते हैं एक्टिनम। ये दोनों को मिलाकर 14 एलिमेंट होता है ना, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। देखो ये मैं भूल गया बताने के लिए। देखो ये दोनों को जो है ना, फर्स्ट एंड सेकंड को है ना इस ब्लॉक कहते हैं, याद रखना भाई, इस ब्लॉक कहते हैं। और यहाँ जो थर्ड से लेकर जो है ना, थर्ड से लेकर 12 तक के ब्लॉक को क्या कहते हैं पता है, डी ब्लॉक कहते हैं। और 13 to 18 तक के ब्लॉक को कहते हैं पी ब्लॉक कहते हैं। पी ब्लॉक का आपको ये डिटेल में उतना नहीं बताऊंगा, जब मैं क्लास बताऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दूंगा। पी ब्लॉक डी ब्लॉक क्या होता है ये भी समझो कि हाँ, इसको डी ब्लॉक आपने क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ तो इसके बारे में चर्चा किए होंगे, मैं चर्चा किया हूँगा। अच्छा से आप लोगों ने देख लेना। इसको डी ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्यों। देखो और मैं बताता हूँ कि देखो ए ब्लॉक इसको कहते हैं। देखो इसमें रहता है 14 एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर होता है, 57 होता है, 57। और इसका होता है 89 होता है। इसका जो है ना, इसमें 14 एलिमेंट पाया जाता है। 14 एलिमेंट बना देता हूँ आपको, उतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, ऐसे नंबर लिख दूँगा, नाम नहीं लिखूँगा। और 14 एलिमेंट इसका पाया जाता है। देखो इसका देखो यहाँ से 58 59 60 61 62 63 65, देखो 66 67 68 69 70 71। 14 एलिमेंट इसमें पाया जाता है और 14 एलिमेंट इसमें पाया जाता है। देखो 89 90 91 92 93 94 पाया जाता है, 95 पाया जाता है, 96 पाया जाता है, 97 पाया जाता है, 98 पाया जाता है, 99 100 103 तक पाया जाता है। ये इसके अंदर क्यों है पता है, क्योंकि इसी के अंदर पाया जाता है। ये 90 से ये 103 तक है ना, इसके अंदर पाया जाता है। तो इसका ग्रुप नंबर वही होगा जी। अगर इसमें बात करें, इसको कहते हैं ए ब्लॉक कहते हैं, याद रखना पहले। ये जो 28 एलिमेंट है ना, 28 यहाँ पर जो 28 एलिमेंट है, इसी को कहते हैं ए ब्लॉक। इसको ए ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, एक ब्लॉक। अब आपको मैं बताता हूँ, क्या बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। हाँ, ये सब ए ब्लॉक कहते हैं। ए ब्लॉक कहते हैं, 28 एलिमेंट इसमें आता है। अब मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। याद करने का ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। इसको याद करने का ट्रिक है हलीना की रब से फरियाद। इसको यह याद करो, हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद, इसका ट्रिक है हलीना की रब से फरियाद। इसका ट्रिक आपको बता देता हूँ। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। देखो दोस्तों ये सब ट्रिक है, इससे आपको जल्दी याद होगा। इसका ट्रिक है
यामाहा लाओ एक, स्कूटर यामाहा लाओ एक। इसका ट्रिक है टीजरा हाफ, टीजरा हाफ। इसका ट्रिक है वो नवाब थे। इसका जो ट्रिक है वो नवाब थे। इसका ट्रिक है क्रोमोटा, क्रोमोटा इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक है मन तक रे, इसका ट्रिक क्या ट्रिक है? मन तक रे। इसका ट्रिक है फेरस, इसका ट्रिक है फेरस। इसका जो ट्रिक है ना, इसका जो CO मतलब कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम का इसका जो ट्रिक है कौन रहा आयरलैंड। इसका जो ट्रिक है क्या चीज़ है? कौन रहा आयरलैंड। इसका जो ट्रिक है, इसको याद करने में आसानी होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा याद हो जाएगा, इसको रटना नहीं है। इसका ट्रिक है नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, नहीं पढ़ोगे पीटोगे। फिर आगे इसका ट्रिक है कौन आगे आया। इसका ट्रिक है। अगला ट्रिक है जीनी कनाडा होगी। क्या चाहिए होगा? जीनी कनाडा होगी। ये मज़ेदार ट्रिक है आप लोगों को। ये मेरा जगह कम पड़ रहा है दोस्तों, तो अच्छा से बोल दे रहा हूँ। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर अगला आया है काशी गए संत प्रभु। काशी गए संत प्रभु। इसका अगला जो ट्रिक है ना पा आस सब बिकाऊं। इसका जो ट्रिक है ना पा आस आऊं सब बिकाऊं। इसका जो ट्रिक है ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। इसका जो ट्रिक है ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। इसका जो ट्रिक है। अगला जो ट्रिक है ना, ये बहुत मज़ेदार ट्रिक है। फिर कल बाहर आई आंटी। अगला जो ट्रिक है आपको बता दूं, ये तो आप लोग पढ़ा होगा, ये सभी मेटल है। इसका जो ट्रिक है हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ये तो आप लोग पढ़ा होगा पहले भी, जिंदा रहेगी। ये सब जो है ना, ये जो मैंने ट्रिक बताई, इसे आप रटोगे नहीं बल्कि समझने का प्रयास करोगे। हाँ, एक और मैं इसमें बात बता दूँ पीरियोडिक टेबल में जो बहुत महत्वपूर्ण याद रखता है। देखो इस ब्लॉक जो मैंने बताया ना, इस ब्लॉक ये देखो, ये पूरा हो गया 1 और 2। पूरा का जो इस ब्लॉक हुआ ना, ये सारा का सारा मेटल होगा, खाली एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक है जिसमें ये अधातु है, बाकी सब इसमें जितना है ना सब धातु है। मतलब इसको कह सकते हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक। ऑल, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑल इस ब्लॉक आर मेटल। मतलब जो सारा का जितना ऑल इस ब्लॉक एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। देखो डी ब्लॉक का भी सब है, डी ब्लॉक का जितना एलिमेंट है ना सब मेटल है डी ब्लॉक का। इसलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कौन धातु है कौन अधातु। मेरा नाम मत बदनाम कीजिएगा भाई साहब जी, ओके। देखो इसमें हम कह सकते हैं ऑल डी ब्लॉक आर मेटल। इसमें सब का सब है, सब मेटल है। अगला मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें, और पी ब्लॉक, जो पी ब्लॉक, ए ब्लॉक भी, तो ए ब्लॉक जितना है याद रखना। ए ब्लॉक किस में आएगा? डी ब्लॉक में आएगा कि नहीं? ए ब्लॉक बताओ, ए एल डी में आएगा, तो मतलब ए ब्लॉक भी सब मेटल। तो इसको कह सकते हो ऑल, मतलब ए ब्लॉक भी कह सकते हो, ए ब्लॉक आर मेटल।
अरे ये डी मेटल है तो डी में आता तो ये भी मेटल ही होगा। चलो खत्म, कहानी करो। फिर अगला क्या आ गया, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जानता है क्या कहता है, देखो पी ब्लॉक में पी ब्लॉक में जो है ना, पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, एक होता है मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड उसको कहते हैं जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण होता है। देखो इसका जो है ना, कहाँ गया मार्कर मेरा, देखो मैं मार्कर अभी दिखाता हूँ, इसी से बता दे रहा हूँ। देखो क्या कहता है, ये होता है, इसका जो है ना ट्रिक है, बताता हूँ इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। ये तो बी, ये भी हो जाएगा, रुको मैं अभी आपको बताता हूँ। ऐसे इसका बनता है मतलब शिव जी सब तेरे आस्ते आते, ये हो जाएगा। फिर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे मतलब, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये आएगा, एस बी भी आ जाता है, ये ऐसे आएगा, यहाँ नहीं होगा भाई, ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये यहाँ तक जाता है भाई, फिर ये ऐसे आ जाएगा भाई। देखो ऐसे ही आया है। सिलिकॉन भी होता है, सॉरी जर्मेनियम भी होता है, जर्मेनियम भी होता है, ये होता है जर्मेनियम होता है, अर्सेनिक होता है, अर्सेनिक होता है, एस बी होता है, फिर ये होता है टिटेनियम होता है, मतलब एंटीमनी होता है, टेल्यूरियम होता है, फिर होता है पोलिनियम होता है, फिर ये होता है ये देखो कौन कौन है, मैं टिक लगा दे रहा हूँ। ये होता है मेटलॉइड, ये होता है, ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है, ये सब जो है ना मेटलॉइड है। मेटलॉइड इसको याद करने का भी ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसको याद करने का जो ट्रिक है ना, इसका है शिव जी सब तेरे आस पे आते, इसका जो ट्रिक है, शिव जी सब तेरे आस पे आते, मतलब इसका जगह सिलिकॉन हो जाएगा, बोरोन हो जाए, सिलिकॉन हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, फिर तेरे टी हो जाएगा, टेलुरिनियम हो जाएगा, इससे क्या होता है अर्सेनिक हो जाएगा, पीओ हो जाएगा, मतलब पोलिनियम हो जाएगा, एक होता है एस्टेटिन हो जाएगा, एस्टेटिन। ये जो है ना ये सारे मेटलॉइड है, क्या है, ये सारे के सारे सब मेटलॉइड है, याद रखना भाई। हाँ ये याद रखना, क्या चीज़ बताएं, मेटलॉइड। देखो हम इसको बता रहे हैं, मेटलॉइड के सब मतलब लेफ्ट साइड ऑफ, इसको मैं अभी समझाता हूँ, लिखा दे रहा हूँ अभी। लेफ्ट साइड ऑफ मेटलॉइड क्या चीज़ है, मेटलॉइड मेटेलोइड होता है, METLOID। मेटलॉइड्स क्या चीज़ है, सब है, मतलब मेटल है, मेटल यानी कि मेटल हाइड्रोजन को छोड़कर, मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और जो राइट साइड जो है ना, राइट साइड ऑफ मेटलॉइड के क्या है, सब नॉन मेटल है, नॉन मेटल है राइट साइड। इसको मैं आपको प्रियोरिटी अपन बता रहा हूँ। देखो ये जो है ना, यहाँ मैंने लगाया ना ट्रिक, देखो ये से टिक लगाया ना है, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से दिख रहा है, ये लगाया ना है, इधर के यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, इधर जितना इधर है ना, ये जितना है सब धातु है, सब मेटल है, मेटल खाली एगो हाइड्रोजन की जगह, ये जो है ना हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये लिख लो याद रहेगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी सब ये सब मेटल है। अब फिर देखो बोरोन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये सब तो ये जो है मेटलॉइड है, ये सब इतना बताया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिनियम, पोलिनियम, अस्टेटिन, ये सब जितना टिक लगाया ना है, ये सब मेटलॉइड है, ना धातु है ना अधातु है। अब इधर का जितना है ना सब अधातु है, इसके इधर सब अधातु है, अधातु तरीका का हम याद करने का एक ट्रिक भी बताते हैं आप लोगों को। इसका ट्रिक है फोन कलीबर फोन कलीबर ICSC PH, हाँ यही है। और एक है इसका होता है हे नानी आराम कर जिंदा
रहेगी। इसका जो ट्रिक है देखो क्या होता है, पी से क्या होता है, फास्फोरस होता है, फोरस होता है। ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है। एन से क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, याद रखना। क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन होता है। आई से आयोडीन होता है, याद रखना। आई से आयोडीन होता है। सी से क्या होता है, कार्बन होता है। आई से क्या होता है, ICSC नहीं होता है भाई, आई मतलब सी से क्या होता है, कार्बन होता है। एस से होता है सल्फर होता है, सल्फर होता है, सल्फर होता है। फिर होता है एच से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। और कुछ छूट रहा है, और कुछ नहीं छूट रहा है। और इसमें देखो आ जाता है ये फास्फोरस, ये लिखिए थे, याद करने का ट्रिक है। इसका याद होता है हे नैनी आराम कर जिंदा रहेगी। इसको पढ़ते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन कहते हैं। ये सब जितना है ना, ये दोनों ट्रिक जो बताए ना, ये जो दोनों हमें ट्रिक पता है, ये सब अधातु का कण है। अब इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए पीरियड टेबल में इतना ही। अब ठीक है, नेक्स्ट डे में आप लोगों को सब्सक्राइब कर दो चैनल, क्या कि मैं जो अगला वीडियो बनाऊँ आपके नोटिफिकेशन में गिरे, आप उसे ज़रूर देखें और अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, अगली बार मिलते हैं। आप लोग सुखी रहें। थैंक यू, शुक्रिया वीडियो देखने।